ओम शांति। मुरली शुरू करेंगे उससे पहले एक संकल्प के साथ हम हर रोज एक अपने आप को होमवर्क देंगे और उस होमवर्क को पूरा करने का खुद से वादा भी करेंगे। मन, आप अपने मन को ठीक वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं ना कि ये मत करो वो मत करो, है ना। डांटते भी हैं कुछ गलत करने पर, तो आप अपने मन को भी डांटना शुरू करिए यदि वो कहीं बेवजह व्यर्थ में उलझा रहता है। मन जो है वो सुनता है और वो समझता भी है। मान लीजिए मन को जब हम किसी बात के लिए शुक्रिया करते हैं ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है, या उसकी सराहना करते हैं ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए 4 बाबा के निमित्त बच्चे एक तरह का ही ज्ञान दे रहे हैं। बाबा का तो ज्ञान एक ही है, लेकिन सबका थोड़ा तरीका बस अलग अलग है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ज्ञान मेरा है, बाबा का ज्ञान है। तो फिर भी जब ज्ञान सुनने वाला, सामने वाला आपको यह कह करके कि आप और भाई बहनों से ज्ञान अच्छा सुनाते हैं या मुरली अच्छी चलाते हैं, तो आपने कहा और मेरे मन ने सुना, मेरे मन ने उसकी सराहना सुनी और उस मन को खुशी हुई। तो आप जरा सोचिए, दूसरे ने कहा, मेरे मन ने सुना और मेरा मन खुशी से झूम उठा। तो जरा सोचिए, आप तो अपने मन के मालिक हैं, तो वो आपकी कितने अच्छे से और कितने प्यार से सुनेगा, है ना। और आज 27/4/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं, ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं परमात्मा की शांति के सागर की शांत स्वरूप आत्मा हूँ। थोड़ा 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप के सामने वो स्क्रीन लाएंगे और उस शांति में खुद को टिकाएंगे, है ना। आज के मुरली में मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्व गुण धारण होंगे, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर है, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। 2 ही शत्रु बाबा के बहुत हैं, जो एक तो काम जो महाशत्रु और क्रोध जो शत्रु के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है ना। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको। ओम शांति। भगवानों, यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्यों से और देवताओं से भी ऊंचा है वो, परे ते परे है परमात्मा। तो बाबा कहते परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वह आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ है जहाँ अब जाना है। ऐसे नहीं यहाँ याद करना है, मैं यहाँ
आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहां लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं सुधरते नहीं हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि यह बहुत अजामिल हैं, नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो उत्तम होते हैं वो कहाँ आएंगे? बाबा के राज्य में जो स्थापना हो रही है सतयुग त्रेता में। और बाकी जो बाबा कहते हैं मध्यम और कनिष्ठ जो हैं तो वो द्वापर से शुरू हो जाते हैं और इस कलिकाल में तो सभी आ जाते हैं। ये है ही छी दुनिया, तो यहाँ तो सबको ही आना होता है। तो 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए यह तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं, भल किसका यह अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। कई मनुष्य आत्माएं, कई भाई बहनों के क्वेश्चन है कि ड्रामा जो बना है हूबहू रिपीट होना ही है, तो पुरुषार्थ फिर करने का क्या फायदा। बाबा कहते हैं आपने कल्प पहले भी तो पुरुषार्थ किया है, ऐसे तो नहीं है कि आप पहली बार पुरुषार्थ कर रहे हैं। यदि हर कोई यही सोचने लग जाए, हर कोई इसी मन को बना करके बैठा रहे कि अरे मैं तो बाबा का बन गया हूँ, अब क्या पुरुषार्थ करना, मैं तो हूँ ही बाबा का, तो आपका काम बनेगा नहीं, है ना। ऐसे ही हर कोई सोच लेगा तो फिर कैसे ऊंच पद पाएंगे। बाबा क्या कहते हैं, तो भी पढ़ाई से ऊंच पद चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए हैं। हम भविष्य उच्च पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। ये चढ़ती कला है ना। तो बाप कहते हैं अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं वह फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवतापन दिखाना है, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले नंबर 1 परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती ऊंचा उठने वाला भारत और सबसे जास्ती नीचे गिरने वाला भारत। तो उसके पीछे फिर बाबा कई बार ये रिपीट भी करते हैं कि जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, और जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो अभी जो सबसे नंबर 1 जो था वही अब कब्रिस्तान है। बाप समझाते हैं अपनी शक्ल तो देखो, तुम देवी चलने के लायक हो, खुद से पूछो। बाबा कहते किसी को दिखाने की या किसी से आपका नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये जो दर्पण मिला है ना, उस दर्पण में चेक करो कि चलने लायक हो, शक्ल देखो, समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं, काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। चेक करो, क्वेश्चन पूछो खुद से, यह दोनों भूत बहुत खराब हैं। क्रोध से तो 1-2 को जलाएंगे, यह बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे
हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। बाबा ने इसकी भी युक्ति बताई है। क्यों हमें क्रोध आता है? क्योंकि जब हम या तो अमृत वेले या जब भी बाबा से शक्ति मांगते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं यदि आप इस चाबी से ताला खोलेंगे ना, तो आप हजारों बार यही चाबी लगाएंगे कि अब से हम क्रोध नहीं करेंगे, तो ये चाबी हमेशा ही फेल होगी, ताला नहीं खुलेगा चाबी, क्योंकि आपने लगाई ही नहीं। और जो आप इस ताले की चाबी को कुछ इस तरह से लगाएंगे कि मैं कैसी हूं, धैर्यवान आत्मा हूं, टिक जाएंगे, पिक्चर बना लेंगे, मैं हूं धैर्यवान, मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। इस तरह से आपको करना है, टिकना है। तो चाबी जब इस तरह की लगाएंगे, उसको अपने में समाएंगे, क्योंकि भक्ति में हमने बहुत मांगा कि शक्ति दो, बल दो, धन दो, दौलत दो, ये दो, वो दो। यहाँ आप हैं, आपके पास वो है, आपको उसको जागृत करना है। तो जागृत करने के लिए आपको सही विधि में बैठना है, सही विधि आनी चाहिए, नहीं तो आपके अंदर जो भूत हैं वो ना तो काम का निकलेगा और ना क्रोध का निकलेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, और 5 मिनट बाद कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह यह फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे, है ना, सब रिश्तेदार बच्चे हैं ना। तो विकारों के भूत भी नंबरवार हैं। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर काम, क्रोध, यह शिक्षा और कोई दे ना सके। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो, ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई की आई। बाबा क्या कहते हैं? आत्मा क्या कहती है खुद से? आत्मा अविनाशी है ना। आप घर से निकले, आपको गाड़ी की टक्कर लगी, आत्मा दूर खड़ी होके हंसेगी। आप इस देह से प्यार करते हो, जो देह को वो पल में छोड़ करके दूर मुस्कुराते हुए चली जाती है छोड़ करके, है ना। तो इस तरह बाबा क्या कहते हैं, कोई भी समय आ जाएगा, है ना। आपदाएं आई की आई, आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। और देखिए कहते हैं ना, भक्ति और ये सब का समय आना चाहिए, तब भक्ति करेंगे, तब ज्ञान में आएंगे, तब परमात्मा को याद करेंगे, तब हम पूजा पाठ करना शुरू करेंगे। तो देखो वो दिन के लिए आप इंतजार मत करो, क्योंकि आपके मौत का सर्टिफिकेट या कोई लिखित में तिथि नहीं है ना। तो फिर कब करोगे? अब नहीं तो कब? तो इस तरह बाबा कहते हैं कि यह भी नहीं है कि आपने अपनी बिगड़ी बनाने के लिए याद कर लिया, या कुछ काम बिगड़े इसके लिए ठीक हो जाए उसके लिए कर लिया, अरे करते ही रहेंगे तो बिगड़ेगा ही नहीं। ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं? भगवान को मना लिया जब कभी आपका काम बनाना है तब। तो बाबा कहते शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। कौन से बच्चे? सपूत बच्चे। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे,
स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं, हर चीज का सर्टिफिकेट है, क्लीनिंग का, मैनर्स का, पढ़ाई का, सारे सब्जेक्ट का है कि नहीं। बहुत सारे आजकल हर बात में हर एक उसका रिजल्ट देते हैं। तो बाबा कहते हैं सबका मैनर्स भी सिखलाते हैं, है ना। तो यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है देवी चलन, वो हद के मैनर्स, ये बेहद के मैनर्स। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, और अशुद्ध अहंकार क्या है? देह अभिमान, काम क्रोध का है, यह है बहुत गंदा अहंकार। तो यह सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, क्योंकि माया का इतना बोझ है, विकर्मों का इतना बोझ है कि आप चाह करके भी नहीं उड़ पाते हैं। क्योंकि हम जो इस दुनिया में हैं, इस दुनिया से जब हम खुद को ऊपर उठाएं, और ऊपर कब उठेंगे? जब हम खुद को यह निश्चय करेंगे कि ये नहीं हूं, ये हूं, तब हम उड़ेंगे, है ना। तो हम जो देह को याद करेंगे तो देह के ही संबंध याद करेंगे, याद आएंगे। और जब तक हम इसको याद रखेंगे तब तक हम उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो पंख काट दिए हैं माया ने, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है। हाँ, यहाँ बाबा का नाम लिया और आप बहुत प्यार से टच स्क्रीन जैसा एक स्क्रीन सामने लाएं, और यहाँ बैठे बैठे आप वो लाल दुनिया के संसार में पहुंच गए। बाबा ने आपको गले लगा लिया, बाबा से आपने मिल लिया, बाबा ने आपको देखा, ध्रुव तारा की तरह मेरा बच्चा चमक रहा है, और सबसे तेजोमय मेरा ये बच्चा। और पास में गए और बाबा ने मुस्कान देते हुए कहा, ओ बच्चे, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार करता रहता हूँ, तुम मुझे भूल जाते हो। और इतना सुनते ही बाबा का वो प्यारा बच्चा इतना दौड़ लगा करके बाबा के पास जा करके कंबाइंड हो जाता है, मानो बाबा के गोदी में समा जाता है, और बाबा से वो शक्तियां भर लेता है, और बाबा के लव में लीन होते जाता है। वो ज्ञान सागर के समंदर में इतना समा जाता है, इतना समाते जा रहा है, समाते जा रहा है, समाते जा रहा है, गहराई खत्म ही नहीं हो रही है। बाबा अपना इतना भरपूर कर रहे हैं, बाबा आपके माथे को सहला रहे हैं, बाबा मस्तक पर विजय तिलक लगा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुम सफल थे, सफल हो, सफल रहोगे, कल्प कल्प के विजयी रत्न मस्तक मणि बच्चे हो, तुम मेरे चरणों की धूल नहीं हो, तुम सर का ताज बच्चे हो। कितना समय लगा, हाँ, कितना समय लगा स्क्रीन बनाने में, पिक्चर बनाने में, उधर पहुंचने में। बहुत कम समय में आ भी गए, किसको पता भी नहीं चला। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम में कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते, ना पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते हैं, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश्य सबको बाप ले जाएगा, फिर क्या होगा कुछ भी समझते नहीं। बाप आए ही हैं नई दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। यह कोई थोड़े ही समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बनी। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं। हाँ, हमें नशा होना चाहिए, हमें प्राउड इसका नहीं कि हम पढ़ते हैं, हमें इस बात का प्राउड होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं और मैं उसकी संतान। वो बाबा है ना, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो पढ़कर फिर क्या करेंगे? स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो कृष्ण का राज्य था, अब फिर यह भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं।
ऐसे नहीं है कि एक अमेरिका होगा, एक यूरोप होगा, एक चाइना होगा, एक फिर कुछ होगा, एक मुंबई होगा, एक ऐसा कुछ होगा, कोलकाता होगा, है ना, यूपी होगा, बिहार होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सतयुग में एक राज्य होगा, है ना, अद्वैत राज्य, एक दुनिया, एक राज्य, ना कोई स्टेट, ना टुकड़े, ना ये देश ना वो देश, है ना। हम कहते हैं ना कि भारत देश एक, है ना। तो इस तरह बाबा क्या कहते हैं, आगे तो सब थे परंतु तुम जानते हो हम अब कहाँ के मालिक बनते हैं। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। भल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बता सकते हो तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई ना कोई अवगुण है। और ऐसे नहीं है कि ये शास्त्र आदि जो बनाए हैं कोई दुश्मन ने बनाए हैं। हम जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं हैं ना, जैसे बहुत जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो राजयोगिनी राजयोगी भाई हैं, जो हमारे दादियां हैं, हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, उन्होंने द्वापर में बैठ के शास्त्र आदि लिखे होंगे, है ना, वही शास्त्रों के रचता होंगे, है ना। तो फिर बाबा उनका सार समझाते हैं कि किसने लिखे हैं। फर्स्ट क्या होता है, शिवालय बनते हैं ना, क्योंकि भासना आती है कि शिव ने शिवालय के लायक बनाया था, तो सबसे पहले उनका ही पूजन होता है ना। इसीलिए बाबा ने बताई भी है, व्यभिचारी अव्यभिचारी दो तरह की भक्ति हुई। तो बाबा कहते इस तरह से बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीता में भी है, भगवान वाच कहते हैं, हे बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो, यह खेल ही ऐसा है। माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो है, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए हमको। रुद्र माला में नंबर 1 पे रोना है, 111 में आना है कि नहीं। जैसे वो स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, मार्क्स निकलेंगे, उसी अनुसार नंबर मिलेंगे, है ना। पर इच्छा, जब आप दूसरे की इच्छा पर खरे उतरते हैं, दूसरे की इच्छा के अनुसार जब आप प्रश्न के उत्तर लिखते हैं और वो उत्तर जब सही होते हैं, तब आपको अगली क्लास में बिठाया जाता है, नहीं तो आपको उधर ही छोड़ दिया जाता है। फिर से पढ़ाई पढ़नी पड़ती। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी नहीं, कल्प में एक बार ही पढ़नी है, बार बार ट्यूशन दे करके कोई नहीं पढ़ाता है ना। तो बाबा कहते इस तरह से नंबर 1 में पिरोना है। जैसे वो क्लासेस में ट्रांसफर होते हैं ना बच्चे, तो मार्क्स निकलेंगे, उसी अनुसार नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे ही नंबर बार ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबर बार पे रोएंगी। उनका तो सिसरा बड़ा है ना, फिर वहां से विष्णु की विजय माला में नंबर बार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है ना। बाबा ने कहा है ब्राह्मणों की स्थिति परिस्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए माला का क्या है, हाँ बाबा कहते हैं क्योंकि रेस चल रही ना, इसीलिए तुम्हारी माला नहीं है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते हैं। आज इसको बाप कहते हैं, कल फिर उनको फारकती दे देते। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मैनर्स धारण करते हैं, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। किसे? बाबा को। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम महाशत्रु तो बहुत हैरान करता है।
क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता है। दुनिया में इतना प्रपंच चल रहा है, इतना मचा हुआ है ना। ये काम और क्रोध की वजह से ही देखो कितने छोटे छोटे बच्चों पर कैसे उनकी आत्मा को तार तार कर देते हैं, उनको न कोट रहे, लेकिन फिर भी विकारों से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। बाप की बात काट देंगे, बाबा को बुरा भला कह देंगे। जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, उनके लिए झूठ साच कह देंगे। लेकिन उनकी मत पर चलना पसंद है, जो आपको दलदल में खींच करके बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उसकी मत पर चलने तैयार नहीं है, जो आपको ऐसे राज्य में ले जाने की सच्चा और पक्का वादा करते हुए। ईश्वर का वादा है, कोई नीचे रहने वालों का वादा नहीं है ना। तो समझना है बुद्धि से। बाबा कहते हम तो थक गए ऐसे सब करके। बाबा कहते जो होना होगा सो होगा। भाग जाते हैं, क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता। वंडर है ना। साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारकती दे देते हैं। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते हैं। सजनियां डाइवोर्स दे भाग जाती हैं, फिर बाप क्या करें, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ। इस रावण की जेल से निकाला, शोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। अभी तुम शोक वाटिका में हो, रावण की वाटिका में हो, फिर अशोक वाटिका में ले चलने के लिए निराकार राम प्रभु आए हैं। और आत्मा सीता है, राम सीता राम को पुकारती है। आत्मा निराकार राम को पुकारती है कि आओ मुझे अशोक वाटिका में ले चलो। फिर भी श्रीमत पर ना चल रावण की तरफ चले जाते हैं, जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं। सच्चे दिल से तो जाते नहीं, अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो यह शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चली जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगे। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं, परंतु भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे कि वैसे बन जाते हैं। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं है, नंबरवार हैं, पता लग जाता है यह गॉडली बुलबुल हैं व नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना है। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भले 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो, है ना। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़े ही लगती है। यह शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, इनके द्वारा कराते हैं। पुरानी को नई बनाते हैं और ग्रैंड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो। और ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं मैं मात्र दलाल हूँ, मैं आधार हूँ, मुझ में बैठे उस सर्वशक्तिमान को याद करो। तुम्हारा संबंध तुम डायरेक्ट जोड़ो, मेरे द्वारा नहीं जोड़ो, है ना। मैं तो मात्र तुमको निमित्त बन करके उस तक पहुंचाता हूँ। तो उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं, कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए साथ ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं, बाप की गत मत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए।
उनकी मत पर चलने से ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए, यहाँ भी ऐसे है। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं है, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं। मामा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक की चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। यह बाप भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। यह सारी राजधानी अब बननी है। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पढ़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना, श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है। वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, उसके पास तो जाती ही नहीं है मत कोई किसी तरह की। तो वहां सबको अच्छी मत ही है। सिर्फ जो मति है ना उनकी, वो अशुद्ध थोड़ी रहती है। अशुद्ध रहे तब तो जाए साथ में। तो बाबा कहते हैं सिर्फ उच्च पद और नीच पद रहता है। ये नीच पद चल रहा है, वो उच्च पद रहता है। तो राजा फिर भी राजा है, प्रजा है प्रजा है। सपूत बच्चा वह जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला कर दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लाधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ, शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलना है। वरदान है शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर में सल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। साइलेंस की शक्ति और साइलेंस का मतलब कतई ये नहीं है कि आप यहाँ से शांत हो गए, इससे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ इससे भी ज्यादा चल रहा है। बिंदी निकल गई है ना। तो कभी भी इसका शांत होना माना संकल्पों से भी श्रेष्ठ हो जाना। शुभ संकल्प, शुभ सोच करके साइलेंस रहना, क्योंकि कभी भी आप विकल्प निर्विकल्प हो नहीं सकते, लेकिन वो समर्थ और संकल्प श्रेष्ठ हो। अच्छा, स्लोगन है, कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योत से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।